करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप भी सोच रहे होंगे हमारे की 9 तत्वों की चर्चा समाप्ति नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रसंग क्या है, रुखा है, लेकिन आगमों का सार है। जिसको 9 तत्व का ज्ञान नहीं, उसकी सम्यक्त्व शुद्ध है नहीं कहा जा सकता। तत्व ज्ञान होने के बाद फिर धारणा बनती है, जे जीव है जे अजीव है, पुण्य का बंध ऐसे होता है, पाप का बंध ऐसे होता है, पुण्य ऐसे भोगा जाता है, पाप ऐसे भोगा जाता है, आश्रव कैसे होता है, संवर कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है, कर्मों का बंध आत्मा के साथ कैसे होता है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। जब 9 तत्वों को जानेगा, पाप को संसार का कारण समझ के छोड़ देगा, आश्रव के द्वारा जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकेगा संवर के द्वारा, फिर शल्यों से मुक्त होकर के 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा कर्म काटेगा, फिर ही तो मोक्ष होगा ना। बिना कर्म कटे आत्मा का मोक्ष कैसे होगा, संभव नहीं है। तो इन 9 तत्वों में मैं सोचता हूँ 9 तत्व का ज्ञान हमें ना जीवन की आखिरी घड़ी तक भी हो जाए, सारा सीख लें तो हमारी बहुत बड़ी कमाई होगी, हमारे अगले जन्म की आधारशिला अच्छी बन जाएगी। ये न सोचना कि हमारे चले जाएंगे बस उसके बाद हमारा सब्जेक्ट बदल जाएगा। जब तक 25 और 9 तत्व का ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तो इस आत्मा का जिन शासन के अंदर प्रवेश भी नहीं होगा, क्योंकि जिन शासन के अंदर प्रवेश श्रावक साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और साधु साध्वियों का तो क्या कहना, श्रावक श्राविकाओं का भी जब वर्णन आता है ना, तो क्या वर्णन आता है, वो तत्व ज्ञान के ज्ञाता थे, पुण्य पाप को जानने वाले थे, कर्म का बंध कैसे होता है, वो क्रियाएं कैसी होती हैं, कैसे बचा जाता है, इतना ये सब जानकारी होती थी। और उसके बाद कितनी दृढ़ता होती थी, जिन शासन के प्रति अनुराग भक्ति भाव कैसा होता था। कहते जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, हड्डियों का बीच का जो पोला भाग होता है और उसके अंदर मज्जा होती है, तो जिन शासन के प्रति मज्जा तक उनका अनुराग फैला हुआ था। और कहते हैं इतनी दृढ़ता होती थी, मनुष्यों का तो क्या कहना, देवी देवता भी आते कहते अरे जैन धर्म छोड़ दे, जिन शासन छोड़ दे, कह दे झूठा है। कहते ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन जिन शासन को नहीं छोड़ सकते। जिन शासन छोड़ दिया तो चाहे दुनिया का हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, हमारे पास कुछ भी
नहीं है। यही तो एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से आत्मा अनादि काल से इन बंधनों के, इन चक्रों से छुड़ाने में समर्थ है। यदि इस सन्मार्ग को छोड़ दिया तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। कहते हैं देवलोक पाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं नरकों से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नरक में वो जाएंगे जो 18 पाप करते हैं। स्वर्गों में उनको जिनको चाहना है वो बड़े खुश होते हैं, स्वर्ग में आ गए। लेकिन आत्मार्थी जीव सोचते हैं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नरकों से हमें कोई भय नहीं है। हमने तो भगवान की वाणी का निर्ग्रंथ प्रवचन का आलंबन लेकर के इन कर्मों के बंधनों को रोकना है और पूरब के बंधनों को हमने काटना है। जब जब हमारे बंधन कट जाएंगे, किसी के कहने से कोई नरक में या स्वर्ग में नहीं जाता। जो नरक स्वर्ग किसी के आशीर्वाद के फल नहीं है, जो क्या है, जो अपने कर्म के फल है। जब कर्म बंद है तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, चाहे वो अच्छी गति के हो चाहे वह बुरी गति के हो। आप कितनी बार सुनते हैं राजा श्रेणी, जब उसको पता चला कि मेरा नरक आयु का बंद है तो भगवान महावीर स्वामी कह देते हैं भाई तुझे कर ले, तेरा हो जाएगा। तो कथाकार कहते हैं 4 बातें कही थी, कहते हैं जो कर लेगा तो हो जाएगा। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है आयु कर्म एक बार बंध जाता है, उसका परिवर्तन टूटना तो दूर, उसका परिवर्तन भी नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। और उसने 4 बातें तो सुन ली और किया है और एक भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह नरक आयु का बंधन उसको करने नहीं देता। तो इन 9 तत्वों में पाप की चर्चा चल रही है जो समाप्ति की ओर है। नाम कर्म की 4थी प्रकृतियां में जो पाप के कारण से बंधती हैं, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, जहां तक हो गया था। आगे दुस्वर, अनादेय, अजस्या कीर्ति। पाप के कारण आवाज कैसी होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। उसके अंदर तिखापन, रुखापन, कर्कशपन, खुरदरापन, ये दोष होते हैं। उसके अंदर मधुरता नहीं होती, उसके वचन किसी को अच्छे नहीं लगते। किसके कारण? इस पाप के कारण। तो दुस्वर नाम कर्म, जिसके कारण से आवाज के कारण स्वयं भी परेशान होता है, दूसरे भी परेशान होते हैं। और देखो वाले कुत्ते भौंकते हैं ना, किसी को अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। कौवा बोलता है कहाँ कहाँ करता है, किसी से क्या लेता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, कहते कान खा लिए इसने। और वैसे कुत्ता जो है भौंकता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जिस समय जी हजूरी करता है, कैसे पूंछ लाता है, कैसे दूरा होता है, सोठी मारते हैं, फिर भी चूं चूं करता है, जाता नहीं है। ये तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भौंकने लगे तो कहते चुप कर। तो ऐसे दुस्वर और सुस्वर, कहते हैं कोयल किसको क्या देती है, क्या लेती है, कौवा किससे क्या लेता है, लेकिन एक की आवाज सुनने में कितनी मधुर और दूसरे की आवाज। अब ये क्या है? ये पूर्व जन्म के उसके पाप कर्म का फल है। आवाज की मधुरता खत्म हो गई, दुस्वर मिला, अनादेय। अब सोचता है यदि जे मेरा कहना मान लेना तो इनका सारा काम हो जाएगा। अब बड़ी भावना से अपनी सलाह देता है। दूसरे अक्खा चढ़ा के बोले तेरे को बुलाया किसने है, चुप करके बैठ, नहीं तो यहीं से निकाल देंगे आपको। मतलब उसकी अच्छी से अच्छी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। अनादेय, आदेय, पुण्य प्रकृति के कारण से आदेय। जो कहता है सारे ऐसे डलवा लेते हैं जैसे गले में हार डलवाते हैं। मानो सोने की चैन कभी माँ देती है, कभी बाप देता है, कभी सास ससुर, एकदम गले में क्या कर लेते हैं, डलवा लेते हैं।
ऐसे दूसरे की बात को एकदम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अनादेय के कारण से कोई कितना भी अच्छे से अच्छा वचन क्यों ना बोले, बात क्यों ना बोले, वो उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? जबकि बात अच्छी है फिर भी सुन करके राजी नहीं है। कहा जाता है जितने नायक होते हैं, समाज के नेता होते हैं, संघ के प्रमुख होते हैं, जब उनके जे गुण होता है तो उनकी हर बात कोई मानता है। जब जिनके जे गुण नहीं होता तो वो सामने बोलने लग जाते हैं। तो कहा जाता पाप के कारण से अनादेय उनके सार वचनों को भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे कहा अजश कीर्ति, अपजश। कितनी बार कहते हैं महाराज मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे भाग में जस नहीं है। बोलते हैं ना, बहुआ कहती सारी उम्र सस की सेवा की लेकिन मेरे को जश नहीं मिला। कहते हैं हमने बापू की या ताऊ की या फलाने की सारी उम्र सेवा की, ऐसे संभाला, लेकिन हमारे को जश नहीं मिला। लेकिन उल्टा हमारे को सुनने को मिला। कहते सेवा ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो उसके वास्ते कर रहे हैं। तो जानते हैं जो मन से सेवा करता है तो उसको कितनी वेदना होती है, कितना मन आहत होता है। इसलिए कहा जाता है ना, जो सेवा बड़ा मन मारना पड़ता है। और दुनिया का जिसको इसमें रस आ जाता है तो कितनी पुण्य प्रकृति बांधता है, वो जीव तीर्थंकर गोत्र कर कर्म तक भी बांध लेता है। तो कहा जाता है जश जो आज मिलता है ना, किसी बार अच्छे काम का जश मिलता है, कई बार गलत काम किया है, लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, लोग उसको क्या करते हैं, उसको जश, उसका नाम गाते हैं। तो कहा जे आज के कर्म का फल नहीं है, जे क्या है पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। और ऐसा कहते हैं कोई अच्छा काम करता है उसको जश नहीं मिलता, जश कोई और ले जाता है। कहते वहाँ क्या होता है, कहते जहाँ पर होता है जिसने एडवांस खा लिया होता है ना, एडवांस जैसे उधार लेके खा लिया, और जब उस किसान की फसल आएगी तो वो दूसरे सेठ लोग क्या करेंगे, उठा करके ले जाएंगे। कहते इतनी मेहनत की और मेरे पल्ले क्या पड़ा, कहते तैने पहले खा लिया था, ना खाया होता तो बचता। तो कहा इसी प्रकार जो आज अच्छा काम किया आज उसको यश नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पहले अच्छा काम तो किसी और ने किया था और चुस्त तेज तरार होने के कारण से कहते ना ना ये तो काम मैंने किया है। कई बार ऐसा होता है ना, कई सुनाते हैं आके, आपकी कथाएं हम सुना देते हैं। आप जैसे ना जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, जूनियर कहता है सारा काम तो मैं करता हूँ, और श्रेय कौन ले जाता है, सीनियर ले जाता है मैंने किया है। और वह सीनियर के सामने बोल नहीं सकता और देखता रहता बेचारा। तो उसको हम क्या कहें, भाई संतोष रख, धैर्य रख, अपनी योग्यता दिखाने का कभी ना कभी मौका मिलता है। आप करते रहे, चलो आपका नहीं आपका एक्सपीरियंस होगा, और उस एक्सपीरियंस के अनुसार से कभी ऐसा समय आएगा आपका भी सितारा क्या होगा, चमकेगा। लेकिन धैर्य हो तो आगे बढ़ते हैं, जब धैर्य नहीं होता तो छोड़ छाड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बात चलनी है अपयश। कई बार तो अपयश मिलता है पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण से, और कई बार होता है इसी जन्म में गलत काम करते हैं तो उसकी फजीयत होती है, उसका अपयश होता है। लोग उसकी निंदा करते, थू थू करते हैं, अरे ऐसा है ऐसा है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, इसके मन के अंदर इतनी मैल भरी पड़ी। लोगों के विश्वास उठ जाते हैं। तो किसके कारण से, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके पीछे किसी के इस जन्म के और किसी के पूर्व जन्मों के पाप कर्म काम कर रहे हैं। तो ये 10 हो गए, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अजस्य कीर्ति। कहते हैं याद करने में जोर तो लगता ही है, बिना जोर लगाए जे अध्यात्म विद्या आती नहीं है। नीतिकारों ने कहा है सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतः सुखम।
सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। कहते जो सुखशीलिया है उसके भाग में विद्या नहीं है, और जो विद्यार्थी है उसके भाग में सुख नहीं है। कारण क्या? जो विद्या सीखी है उसका अभ्यास करते रहना होगा। अब यदि अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? वो विद्या फलवती होगी, और अभ्यास छोड़ दिया तो क्या होगा? वह विद्या भूल जाएगा। कहते हैं ना, जिस समय महाभारत चरम शिखरों पर था और आखिरी समय दुर्योधन अपने प्राण बचाने के लिए तालाब के अंदर छिपा हुआ, पांडव उसका ढूंढ रहे हैं, आखिर उसका ढूंढ लिया, बाहर निकाला, ललकारा, उसको बाहर निकाला, लेकिन वो भी कोई सामान्य था नहीं था। अब धर्म युद्ध होने के कारण से उसको कहा, पांचों पांडवों में से जिससे भी युद्ध करेगा, कहेगा मैं उससे युद्ध कराया जाएगा। युधिष्ठिर कहता है कि जतो धर्म ततो जय, धर्म की जीत होती है, पाप की जीत नहीं होती। तो वहां पर नीतिकार थे, कौन? वासुदेव जी। कहते इसको समझ नहीं आनी। किसको बोला? युधिष्ठिर को समझ नहीं आनी। कहते नहीं। भीम कहने लगा मैं युद्ध करूंगा। कहने लगे सोच के करना, क्योंकि जे नित्य अभ्यासी है गदा युद्ध का, और तुम तो जंगलों में भटकते रहो, तुम्हें अभ्यास का, तुम्हारे अंदर ताकत जरूर है, लेकिन युद्ध के अंदर तो कला आर्ट भी तो काम करता है। अब करते करते दोनों के जब गदा युद्ध होने लगा, अब दुर्योधन काबू नहीं आ रहा, वो अपना बड़ा एक्सपर्ट था उसमें, और जिस समय जोर का गदा का प्रहार सिर पर पड़ता है, पीठ और दूसरे अंगों पर पड़ता है, तो वेदना तो होती है दोनों को। जब नहीं था, वासुदेव सोचने लगे मोटे दिमाग का है। अब इशारा किया, पता है इशारा क्या किया? आप सबको पता है। जैसे इशारा किया है उसको याद आ गया, अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई है। कौन सी प्रतिज्ञा? जिसको कहते हैं उरु भंग। और जोर से गदा वहीं पर मारी, और बेचारा क्या हो गया? मतलब अभ्यास, विद्यार्थी अभ्यास करता है तो कहां से कहां पर पहुंच जाता है। कितने बच्चे शिकायत करते हैं, महाराज जिस समय पेपर आता है ना, हम सब कुछ क्लीन हो जाते हैं। बोलते ना आपके बच्चे, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परीक्षा के समय याद करते हैं, पहले तो मटर गश्ती करते रहते हैं, परीक्षा के समय याद करते हैं और पक्का याद होता नहीं है। और जिस समय पेपर रूपी जमराज सामने आता है ना, तो सारा कुछ क्या हो जाता है? रट्टा लगाया हुआ सारा साफ हो जाता है। यदि उस पढ़ाई के लिए पिछले पेपर समाप्त हुए, उसी समय से मेहनत शुरू करो, बार बार रिवीजन करो, तो फिर पेपर में कैसे भूलेगा? वो तो उसके अंदर रोम रोम में वो विद्या समा जाएगी। ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय, शास्त्र याद किए हैं, जानते हैं शास्त्र कैसे टिकते हैं। जब शास्त्र कंठस्थ किया है, आप 10 दिन उसको याद ना करो, रिवीजन ना करो, तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और उसको बनाए रखने के लिए रोज अभ्यास करना होगा। अब जितना जिसने कंठस्थ किया हुआ है, और उसका क्या होगा? उतनी देर उसको रिवीजन करना पड़ेगा। अब कितनी बार भाई बहने कहते हैं जिनको 25 वाला और 9 तत्व सिखाया हुआ ना, कहते हैं हमारा एक समायिक तो थोड़ी पड़ती है, एक समायिक पता ही नहीं लगता कब गई। रिवीजन करते करते कम से कम 2 समायिकें तो जरूर करनी होगी। 2 करेंगे तो हमारा 25 बार 9 तत्व जो सीखा है उसका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। और कहा जाता है जो रिवीजन ऐसा नहीं है केवल विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हम रिवीजन करें जो भूल ना जाए। जे महासाधना है, महातपस्या है। कहा कितना मन को एकाग्र करना पड़ता है, वाणी के योग को कितना एकाग्र करना पड़ता है, और जोर कितना लगता है। कहते हैं आपने एक बार ठाई किया तो सारे घर मोहल्ले में क्या करेंगे?
सारे मोहल्ले के रिश्तेदारों के, भाई साता है, तेने ठाई की, धन है तेरे को। कितने लोग धन धन कहेंगे। और किसी ने 9 तत्व याद किया, उसको कौन पूछेगा वाला। अब ऋतु है ना इसका नाम, इसने 9 तत्व याद किया। इसने एक अमल 72 अमल किए तो उसकी तो साता सब ने पूछी, और 9 तत्व याद किया, इसकी साता पूछी किसी ने। कहते इसमें क्या जोर लगता है। लेकिन पता कितना जोर लगता है, कितना परिचय आता है। 2 दिन ना दोहरा तो पिछला सारा याद किया क्या हो जाता है, साफ हो जाता। कैसे उसको याद करना पड़ता है। अब उसके बाद फिर रिवीजन भी करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना है तो फिर आगे भी उसको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब जैसे लगभग पौना घंटा 9 तत्वों को याद रिवीजन करने में लग जाता है। अब रोज इतना समय लगाएंगे तो आगे नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में इतना टाइम भी कहाँ मिलता है। तो उसका क्या है, जिस समय महीना 2 महीने लगातार आप याद करते रिवीजन करते हैं तो इतना पक्का हो जाता है कि आधा आज याद कर लिया, आज रिवीजन कर लिया और आधा कल कर लिया। जो घंटे का समय लगता था वो क्या लगा, आधे घंटे के अंदर आधे घंटे कर परिवर्तन हो जाएगी। और उसका आधा घंटा क्या होगा, एक तो चितारने का बोझ भी कट गया उसका, और ये सुरक्षित रहेगा। अब आधा घंटा जो है वो नया ज्ञान सीखने के लिए मेहनत करे, नया ज्ञान सीखेगा थोड़ा थोड़ा करके और आगे। और जिस समय बढ़ेगा और उसको भी तो रिवीजन करने के लिए समय चाहिए, और उसको रिवीजन करने के लिए फिर उसका जब इतना अभ्यास हो गया है, जहाँ 9 तत्व अब 2 दिन में दोहराया जाता है, फिर उसके बाद 3 दिन में कर लो, 4 दिन में कर लो। ऐसे करते करते आगे से आगे स्वाध्याय के क्षेत्र में बढ़ता जाता है। और कहा जी साधना स्वाध्याय के संबंध में हमारे पूर्वज आचार्यों के वचन है, स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं। बाकी सारे 2 नंबर पर है। सबसे बड़ा तप क्या है, स्वाध्याय। कहते हैं जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा है, जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप और चारित्र अच्छे हैं, और जिसके तप और चारित्र अच्छे हैं उसकी कर्मों की महानिर्जरा होगी। जिसकी महानिर्जरा होगी उसी के लिए मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा नहीं। तो जड़ कौन सी आई, तो कहा जाता है कि स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा। तो ये है बार बार इनको याद करना, बार बार सुनना, जो भूल ना जाए, रिवीजन करते रहना। तो ऐसे जो चौथी भेद जो नाम कर्म के आते हैं। अब इसके आगे 6 प्रकृतियां और रह गई हैं, नीच गोत्र और अंतराय के 5। इनका कल जैसे समय होगा सुनाने का।